नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आखिर वो दिन आ ही गया जब निफ्टी ने अपने रिकॉर्ड लेवल्स हासिल कर लिए। जी हां, आज के दिन का हाई है 18,614। इन स्तरों पर कभी भी निफ्टी नहीं पहुंचा। बुल्स की पकड़ बेहद मजबूत बाजार में और ऐतिहासिक दिन आज का साबित हुआ, लेकिन इतना आसान नहीं था। शुरुआत जो थी वो बेहद कमजोर देखने को मिली। कारण क्या था? एशियाई बाजारों का सेटअप बिगड़ा हुआ था। अक्रॉस द बोर्ड बिकवाली देखने को मिल रही थी। चाइना में लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस को बढ़ा दिया गया है। वहां पर कोविड के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। उसके खिलाफ सरकार टफ हो गई है और इन लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस के खिलाफ हमने देखा चाइनीज सिटीजन्स डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, सड़कों पे उतर आए हैं। विजुअल्स जो चाइना से आ रहे थे वो अच्छे नहीं थे, तो तनाव तो था। ऐसा लगा कि इंडियन मार्केट पे भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि एशिया बाजार तो तेज है नहीं। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र है और झटका लगा तो तगड़ा लगेगा, और बिल्कुल वही हुआ। 82 अंकों के गैप डाउन के साथ निफ्टी ने ओपन कर दिया। आज 18,430 के लेवल पे ओपन हुए, लेकिन एक और झटका लग गया। 18,365 तक लुढ़क गए। आज के दिन का लो है ये 147 पॉइंट्स। पिछले क्लोज के हिसाब से हम 147 पॉइंट्स नीचे थे, लेकिन उसके बाद संभल गए, और संभल गए एक ही मिनट के अंदर। एक ही मिनट में बियर्स को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मंदड़िया बिल्कुल बैकफुट पे थे और तेजी करने वाले फ्रंट फुट पे आ गए। और जो तेजी बनी है, इंडियन मार्केट्स आज डोमिनेट कर गए हैं एशियन मार्केट्स को। नए लेवल्स लगा दिए बाजार ने। जो रिकवरी आई है वो 249 पॉइंट्स की आज निफ्टी पे आ गई इंट्राडे बेसिस पे। आज के दिन का हाई लग गया 18,614, रिकॉर्ड हाई लेवल है। आज के दिन की क्लोजिंग रिकॉर्ड स्तर ऊपर हुई है 18,562 के लेवल पे। 50 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज बढ़ के बंद हुआ है, क्योंकि लेटर हाफ में थोड़ा स्लिप कर गया था मार्केट। लेकिन ये लेवल्स ऐतिहासिक हैं। जबरदस्त प्रदर्शन इंडियन मार्केट्स का हुआ है अब तक। इस साल कंप्लीटली आउटशाइन कर गए हैं हम ग्लोबल पीयर्स को। निफ्टी बैंक आज थोड़ा सुस्त रहा, 36 पॉइंट्स ही गेंस दे पाया। 43,020 के लेवल की क्लोजिंग है। सेंसेक्स 211 पॉइंट्स की बढ़त के साथ हुआ है बंद। किसकी वजह से आज नया रिकॉर्ड लेवल बना? एक शेयर, और वो था बाजार का दिग्गज, सबसे बड़ी कंपनी जो लिस्टेड है स्टॉक मार्केट पे। अगर वो ही फ्रंट फुट पे बैटिंग करने आ जाए तो सोचो बाजार का क्या होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज के दम पे आज लग गया रिकॉर्ड हाई। जोरदार तेजी, 3.5% इंट्राडे का गेन है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। आज एनएसई पर 2,707 रुपए के स्तर पर बंद हुआ, लेकिन यह भी इतना आसान नहीं था। आज 2,609 के लेवल पे ओपन हुआ था। उसके बाद जो डिप आई थी ना शुरुआती 1 मिनट में मार्केट में, उसमें आज के दिन का लो रिलायंस इंडस्ट्रीज का था 2502 से भागता भागता ये जो शेयर है ये 2700 के पार निकल गया, और आज इसने कमाल कर दिया। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप ऐसे देखो कि ये 5 महीने के उच्चतम स्तर पे है, या फिर ऐसे देखो कि ऑल टाइम हाई लेवल से 140 पॉइंट्स ही रह गए हैं, सिर्फ 140 पॉइंट्स ही नीचे है। तो दोनों बातें सही हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज कमाल कर रहा है इस समय मार्केट में। एडवांस डिक्लाइंस, 25 शेयर्स हरे निशान में निफ्टी के, 25 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो चढ़ा वो था बीपीसीएल। एक ही दिन का रिटर्न बीपीसीएल का आया है आज 5%। लोअर लेवल से कमाल कर रहे हैं ऑल मार्केटिंग कंपनीज अब। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने कहा कि आज स्टॉक में एक्शन तेज था। स्ट्रॉन्ग मूव स्टॉक में आता हुआ नजर आया। हीरो मोटोकॉर्प लगभग 2.5% चढ़ा है। टाटा कंज्यूमर, एसबीआई, ये दोनों ही स्टॉक्स आज निफ्टी पे एक्शन में थे। जो नहीं चढ़ा, जहां पर गिरावट देखने को मिल रही थी, वो तबका था मेटल्स, जिसमें आज हिंडाल्को लूज कर गया 2%। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल्स, एचडीएफसी बैंक, इन स्टॉक्स पे आज बिकवाली देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में मिड कैप स्पेस का दबदबा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अपोलो टायर्स आज के दिन कंप्लीटली आउटशाइन कर रहा था, 6.5% की चाल। एचपीसीएल 5.5% उछला है। डेल्टा कॉर्प, बीपीसीएल, आईओसी जैसे जो स्टॉक्स हैं, इनका एक्शन तेज था। डेल्टा कॉर्प ये लेटर हाफ में दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुआ है। एफएनओ लूजर्स में आपको मेटल्स ही दिखाई देंगे। जेएसपीएल, हिंडाल्को, वेदांता, इन स्टॉक्स पे आज दबाव देखने को मिला। इसके अलावा हनीवेल और साथ साथ हेवेल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो 2% से 2.5% के आसपास टूटते हुए नजर आए। तेजी कहां बन रही है पिछले कुछ दिनों में और आज भी जो एक्शन में वो है सरकारी शेयर्स। सरकारी शेयर्स बहुत एक्टिव हैं। इतने स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स मिले हैं पिछले 1 महीने में, लेकिन अभी भी जिनकी चाल स्ट्रॉन्ग थी, आज ही इंट्राडे की आप एक्शन, आज के दिन के खिलाड़ी देख लीजिए। सरकारी शेयर जो थे उसमें था एमएसटीसी 20% का अपर सर्किट लॉक, एसटीसी इंडिया 20%, इसके अलावा आरवीएनएल 10% अपर सर्किट, एमएमटीसी 9% चढ़ गया, मिधानी 6% ज्यादा चढ़ा है, आईआरएफसी 5.5% चढ़ा है, एनआईएसीएल लगभग 5% चढ़ा है, एनएलसी इंडिया, ईआईएल, कोची शिपयार्ड 4% से 5% का रिटर्न डिलीवर कर गए। लेकिन प्लीज और प्लीज बहुत स्ट्रांग हैं, 1 वे ट्रैक पर चल चुके हैं। ये ऑलरेडी बाजार को पता है। अब कोई डिप आए तो दोबारा री एंटर करने के बारे में सोचिए। चढ़ते हुए शेयर्स को एकदम से भागकर पकड़ना ये कोई अच्छी रणनीति नहीं होती है। ऑयल एंड गैस प्ले में आज स्ट्रांग हुआ है एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का तो दबदबा साफ तौर पर नजर आ रहा था। 5% बीपीसीएल चढ़ा है, 5.5% एचपीसीएल चढ़ा है।
आईओसी 3.5% चढ़ा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तो वैसे ही आज 3.25%, 3.5% के आसपास के गेंस दिखा रहा था। आईजीएल, गुजरात गैस, इन स्टॉक्स में एक्शन स्ट्रांग था। टायर, ऑटोज, ऑटो एंसिलरी, ये ऐसा तबका था जो बहुत मजबूती दिखा गया आज। टायर्स में जेके टायर 12%, सीएट 6.5% ज्यादा चढ़ा है, अपोलो टायर 6.5% चढ़ा, एमआरएफ, इस स्टॉक में भी एक्शन तेज था। ऑटोज में तो पूरा ही सेक्टर एकदम से लाइमलाइट में था। ट्यूब इन्वेस्टमेंट तो 7% चढ़ा है, लेकिन आप टू व्हीलर्स को देखिए जिसमें हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो, इन स्टॉक्स में एक्शन स्ट्रांग नजर आ रहा था। सोना कॉमस्टार रिकॉर्ड स्टॉक जो 2% चढ़ा है। शुगर, कुछ चुनिंदा कंपनियां अच्छे रिटर्न्स दे रही थी, जैसे कि उगर शुगर लगभग 10%, इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग 5%, और बाकी सब स्मॉल कैप जो स्टॉक जैसे राजश्री शुगर, सिंभावली शुगर, केसीपी शुगर, इन स्टॉक्स में खरीदारी होती हुई नजर आई। आज निजी क्षेत्र के बैंक्स का नंबर आया। आज सरकारी बैंक्स उतने अट्रैक्टिव प्ले नहीं हो रहे थे मार्केट में, निजी क्षेत्र के बैंक्स, और उसमें भी कुछ चुनिंदा थे जैसे कि सिटी यूनियन बैंक, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन स्टॉक्स में एक्शन था। इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद जो दूसरा स्टॉक आज वेटेज जो कैरी कर रहा था निफ्टी पे, वो आईसीआईसीआई बैंक ही था। अच्छे गेंस मिल रहे थे स्टॉक पे। मिड कैप गेनर्स में तनला प्लेटफॉर्म्स आज के दिन 11% उछला है। लोअर लेवल से खरीदारी है इसमें, नो डाउट बहुत ज्यादा पिटाई हो चुकी है। इसके अलावा मॉर्पिन लैब्स 10% चढ़ा है। कॉस्मो फर्स्ट 8.5% चढ़ा। गैब्रियल 8.5% ज्यादा चढ़ा, और फोर्स मोटर्स एक और ऑटो स्टॉक जो 7% से ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। जो नहीं चढ़े, जहां गिरावट थी, उसमें था वेस्ट कोस्ट पेपर, डिश टीवी, हिंदुस्तान फूड्स, एवरेडी, इंगरसोल रैंड 4% से 6.5% का डेंट पड़ गया। प्राइमरी मार्केट में एक और कंपनी ने दस्तक दी है, धर्मज क्रॉप गार्ड। इस कंपनी का आईपीओ आया है मार्केट में। 251 करोड़ रुपए का इशू साइज है। इशू साइज छोटा है और प्राइस बैंड जो है वो है 216 से 237 रुपए प्रति शेयर। 30 नवंबर तक ये खुला रहेगा, लेकिन पहले ही दिन ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। 1.79 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। 30 नवंबर तक खुला रहेगा। अब आगे क्या होगा देखिए, जैसे मैंने इस वीडियो के शुरुआत में कहा कि जो सबसे बड़ा तनाव इस समय मार्केट के पास है, जो सामने खड़ा है, वो है चाइना की तरफ से ये जो मामले बढ़ते चले जा रहे हैं कोविड के, ये कहीं ना कहीं बाजार में इस समय चिंता पैदा कर रहे हैं। उसके खिलाफ चाइनीज गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना तो शुरू कर दिया है, लेकिन लोगों का प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और ये बाजार को पसंद नहीं आ रहा है। एशियन मार्केट्स के विपरीत चले हैं आज इंडियन मार्केट्स, लेकिन आप एशिया बाजारों का सेटअप देखो तो वो ठीक नहीं नजर आ रहा था। आज लाल निशान में कर रहे थे कामकाज। हमारे बाजार में बुल्स की पकड़ स्ट्रांग थी और बिल्कुल विपरीत दिशा में चढ़ते चढ़ते दिन की ऊंचाइयां छू गए, लेकिन बाकी एशियन पीयर्स कोई बहुत अच्छा एक्शन नहीं दिखा रहे थे। तो इस पे तो बहुत ही पैनिक नजर रहेगी कि चाइना में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं कोविड रिलेटेड। बैंकिंग शेयरों से फोकस थोड़ा हटा है। बैंकिंग शेयर्स बहुत स्ट्रेच हो गए। हायर लेवल पे समझ में आता है कि ऊपरी स्तरों पे थोड़ा ठहराव है, चाहे कंसोलिडेशन कह लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स उतना अट्रैक्टिव प्ले नहीं हुए हैं मार्केट में। कुछ और रिलेटिवली जो अंडर परफॉर्म कर रहे थे शेयर्स, वहां पर खरीदारी हुई है, तो सेक्टर रोटेशन साफ तौर पे समझ में आया। आज ऑटोज, ऑयल एंड गैस प्ले, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ओएमसीज, ऑटोज, टू व्हीलर्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज एक्शन स्ट्रांग नजर आ रहा था। बजट से पहले सरकारी कंपनियों पे तगड़ी बेट लगाई है। वन वे ट्रैक पे जो सेक्टर चल रहा है वो सरकारी खेमा ही है। छोटे मझौले शेयर्स इतने अट्रैक्टिव प्ले हो गए हैं क्योंकि ये कैचअप कर रहे हैं। बाजार रिकॉर्ड लेवल्स पे इंडेक्स हैवीवेट्स के बलबूते चला है, तो अब छोटे मझौले शेयर्स में एक्शन ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। और अभी साफ तौर पे पता लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी जो खेमा है, सरकारी क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां हैं, वहां पर एक्शन बहुत स्ट्रांग नजर आता है। इस हफ्ते जीडीपी के आंकड़े आने हैं, भारत के भी और अमेरिका के भी, वो फोकस में रहेंगे बुधवार को। और निफ्टी पे अगर टेक्निकल सेटअप देखो तो दिस इज बाय एंड डिप्स, ट्रेंड इंटैक्ट है। जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स एक्ट कर सकते हैं वो 18,480, 18,430 के ही हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा 18,400 के लेवल पे। बड़ा ही तगड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल बाजार के लिए निकलेगा, तो इन लेवल्स के आसपास फिर भी पोजीशन बनाएंगे तो रिलेटिवली ठीक समझा जाएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। तो निचले स्तरों पे अगर बाजार आए तो खरीदारी का मौका होगा। देखते हैं कि बुल्स के पास ये अपॉर्चुनिटी आती है कि नहीं, क्योंकि इस समय तो वन वे ट्रैक पे फर्राटा रफ्तार इंडियन मार्केट्स की देखने को मिल रही है, लेकिन हमको ग्लोबल मूड माहौल को देखना होगा और खासतौर से चाइना में जो कोविड रिलेटेड मामले आ रहे हैं उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना होगा। लेकिन आज के सत्र में जोरदार एक्शन में थे और रिकॉर्ड लेवल्स इंडियन मार्केट्स पे आते हुए नजर आए। निफ्टी पे जो अब तक लेवल नहीं दिखाई दिए थे, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक ऑलरेडी लगा चुका था नया लेवल, लेकिन निफ्टी का पेंडिंग था। आज निफ्टी ने भी कमाल कर दिया और 18,614 का हाई लगा दिया।